सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एंड अभी तक हमने बात करी थी कई सारे टॉपिक्स पे। वो टॉपिक्स हमारे डेटाबेस में अहम रोल प्ले करते थे। जैसे कि हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस के बारे में बात की, डेटा के बारे में बात की, इन्फॉर्मेशन को समझा क्या होता है, एंड आर्किटेक्चर मॉडल को देखा कि किस किस आर्किटेक्चर में हम डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं, एप्लीकेशन किस डेटा स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर पे डिपेंड करते हैं और बेहतर बनते हैं। अभी तक इन सारी चीज़ों पे अच्छे से बात करी है। और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बात की थी कीज़ के बारे में, कीज़ का क्या रोल होता है। ठीक है, अभी ये लेक्चर जो सीरीज़ होने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे रिलेशनल मॉडल के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में भी हम इंटिटी रिलेशनशिप मॉडल पढ़ चुके हैं और उसके बारे में भी पढ़ चुके हैं कि इसमें कौन कौन से एक्सटेंडेड ईआर फीचर्स का यूज़ किया जाता है। ईआर फीचर्स मतलब जो स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन, यानी कि एक प्रोग्राम को लिखने का एक पैटर्न होता है या ड्रॉ करने का एक पैटर्न होता है जिससे हम डेटाबेस को ड्रॉ करते हैं, उसका ईआर डायग्राम। तो आज हम जो है रिलेशनल मॉडल की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज गौरव कश्यप एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक। सो सबसे पहले रिलेशनल मॉडल होता क्या है। रिलेशनल मॉडल ऑर्गेनाइजेज द डेटा इन द फॉर्म ऑफ रिलेशंस। यानी कि रिलेशनल मॉडल जो होता है डेटा को रिलेशन के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करता है। रिलेशन मतलब क्या होता है? रिलेशन मतलब सिंपल सी बात है, हम अपने डेटा को टेबल्स के फॉर्म में, यानी कि बहुत सारा डेटा है, किस में रखते हैं? टेबल्स के फॉर्म में रखते हैं। टेबल्स के फॉर्म में आपने अपने घर पे डाइनिंग टेबल नहीं देखा है तो आप टीवी देखते होंगे ना, तो टीवी में आपको जो है आपको दिखता होगा वहाँ पर लोग जो है शाम को जब डिनर करते हैं तो डाइनिंग टेबल रखा रहता है और डाइनिंग टेबल पे सब एक सिक्वेंशियल फॉर्म में बैठे रहते हैं। उसी तरीके से ये वो रात में खाने का स्ट्रक्चर है, खाने का कुक के साथ हमको कैसे बैठना है, कैसे कौन कहाँ बैठेगा खाना खाएगा। उसी तरीके से रिलेशनल मॉडल में जो डेटा जो है टेबल्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है और वहाँ पर भी डिसाइड किया जाता है कि कहाँ पर हमारी जो हेडिंग पार्ट रहेगा वो रहेगा, एंटिटी वाला पार्ट रहेगा, एंड कहाँ पर एट्रीब्यूट वाला पार्ट रहेगा। ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। रिलेशनल डेटाबेस जो है कलेक्शन ऑफ टेबल्स का रखता है, ईच ऑफ विच इज असाइंड यूनिक नेम, और हर एक टेबल का एक सेपरेट यूनिक नेम होता है। इंटिटी नॉट टू बी सिमिलर, लाइक ओके। यहाँ पर आप टर्म्स को याद रखते रहना, क्योंकि टर्म्स याद नहीं रहेंगे तो आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। आई होप आपको टर्म्स समझ आ रहे होंगे। जैसे कि ये टपल है, टपल किसे बोलते हैं? एक सिंगल रो को हम टपल बोलते हैं। कोई एक सिंगल रो, उसको हम टपल बोलते हैं। लाइक बहुत सारे डेटा होंगे तो ये एक टपल, दो टपल, तीन टपल, और ये हमारे क्या होंगे? कॉलम। ठीक है, ये कॉलम, ये टपल। टपल को रो बोलेंगे। सिंगल रो ऑफ द टेबल रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल डेटा पॉइंट, यूनिक रिकॉर्ड, दैट इज कॉल्ड द टपल। कॉलम्स हमारे क्या होता है? रिप्रेजेंट द एट्रीब्यूट ऑफ द विच एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशन, ईच एट्रीब्यूट देयर इज द परमिटेड वैल्यू कॉल्ड डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट। तो कॉलम एंड टपल आपको समझ आ गया होगा। नाउ कॉमन रिलेशनल मॉडल बेस्ड ऑन डीबीएमएस सिस्टम, एक क्या डीबीएमएस, यानी कि ये सब डीबीएमएस के एग्जांपल हैं, एप्लीकेशंस हैं कि ये सारे डीबीएमएस एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम पढ़ते हैं अपने सिलेबस में। ओरेकल, आईबीएम, माइस्क्यूएल, एमएस एक्सेस, ये सारे। माइस्क्यूएल आपने कॉमनली यूज़ किया होगा। नाउ डिग्री ऑफ टेबल, नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ गिवन टेबल, यानी कि जिस टेबल में हम देखेंगे पर्टिकुलर टेबल में कितने कॉलम्स हैं वो उसकी डिग्री ऑफ टेबल को डिसाइड करेगा। जैसे ये बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं कि पर्टिकुलर टेबल की डिग्री पूछी जाएगी तो यानी डिग्री ऑफ टेबल हमें डिसाइड करता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो हमारी डिग्री ऑफ टेबल कहलाती है। कार्डिनलिटी क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टपल्स इन अ गिवन रिलेशन, यानी कि कार्डिनलिटी डिसाइड करती है नंबर ऑफ टपल्स, नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे टेबल्स में, उसको जो है उसके थ्रू हम कार्डिनलिटी को शो करते हैं। रिलेशनल की, सेट ऑफ एट्रीब्यूट विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच टपल। रिलेशनल की जो होती है सेट ऑफ एट्रीब्यूट को डिफाइन करती है, जहाँ पर जो सेट ऑफ एट्रीब्यूट होते हैं उसकी मदद से जो है हर एक हम टपल को, हर एक रो को जो है यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उसको हम रिलेशनल की बोलते हैं। रिलेशनल की जैसे हमारा प्राइमरी की हो गया, जिससे कि हम उसकी मदद से जो है अपने भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सेपरेटली फिल्टर करके हम उसको यूज में ले सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है टेबल की रिलेशनल मॉडल में। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी है द नेम ऑफ रिलेशन इज डिस्टिंक्ट अमॉन ऑल अदर रिलेशन, यानी कि जो नेम होगा रिलेशन का वो जो होगा सारे रिलेशंस में डिफरेंट होगा। ठीक है। उसके बाद द वैल्यूज हैव टू बी एटॉमिक, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर, यानी कि जो हमारा रिलेशन होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो एक एटॉमिक छोटी इकाई होगी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते रहेंगे। ठीक है। रिलेशन जो होगा एक सिंगल एंटिटी होगी जो कि डिवाइड नहीं करी जा सकती फर्दर। ठीक है, तो उसको हम रिलेशन बोलते हैं। ठीक है।
द नेम ऑफ ईच एट्रीब्यूट मस्ट बी यूनिक, यानी कि हर एक एट्रीब्यूट का नेम जो होगा यूनिक ही होगा, उसको डुप्लीकेट नहीं काउंट करेंगे। ईच टपल मस्ट बी यूनिक इन टेबल, हर एक टपल जो लेता है टेबल में वो यूनिक होना चाहिए। द सीक्वेंस ऑफ रो एंड कॉलम हैज़ नो सिग्निफिकेंस, यानी कि जो सीक्वेंस होगा रो और कॉलम का कोई सिग्निफिकेंट मैटर नहीं करेगा उसमें। 6 पॉइंट, टेबल्स मस्ट फॉलो इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट, टेबल्स में इंटीग्रिटी एक सीक्वेंस रहना बहुत ज़रूरी है, इंटीग्रिटी फॉलो करेगा। इंटीग्रिटी जो कांस्टेंट होंगे जैसे कि नॉट नल या यूनिकनेस, ये सारे इंटीग्रिटी कांस्टेंट है जो कि किसी भी टेबल की इंटीग्रिटी को बना के रखते हैं। जैसे उसमें प्राइमरी को की होना, डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करना, ये सारे के सारे इंटीग्रिटी कांस्टेंट में आते हैं। ठीक है, नाउ अब हम जो है नेक्स्ट समझते हैं टॉपिक को, रिलेशनल मॉडल की। रिलेशनल मॉडल की क्या है हमारी, देखो हमने कीज़ पढ़ी थी एंटिटी रिलेशनशिप में भी, ठीक है, और उसी तरीके से हम कीज़ जो है, कीज़ का कॉन्सेप्ट सिमिलर ही रहता है, तो इसमें आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओवरऑल कॉन्सेप्ट कीज़ का सिमिलर ही रहने वाला है। आप वहाँ समझ गए, बहुत अच्छी, यहाँ मैं बहुत ही शॉर्ट में बताऊँगा जिससे आपको चीज़ें एक बार फ्रिक्वेंटली क्लियर हो जाए। तो सुपर की था, सुपर की क्या है, मतलब दो एट्रीब्यूट की मदद से जब हम किसी टेबल के रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कराते हैं तो वो एक सुपर की कहलाती है। ये सुपर की जो है हर एक एट्रीब्यूट को, दो एट्रीब्यूट को साथ में रख के हर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम करता है। यहाँ पर लिखा है पी और सी, दो एट्रीब्यूट हैं एक टेबल में प्रेजेंट हैं जो कि उस टेबल की हर एक टपल, टपल हमने आपको बताया रो को बोलते हैं, हर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं, तो उसको हम सुपर की बोल देते हैं। जब दो एट्रीब्यूट साथ में मिलके किसी भी टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं किसी टेबल में, तो उसको हम सुपर की बोलते हैं। कैंडिडेट की क्या होती है, मिनिमम सबसेट ऑफ सुपर की, यानी कि सबसे कम सबसेट। लाइक इसमें सुपर की में दो से अधिक भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं जिनको साथ में मिला के हम एक सुपर की बना के और उस टेबल में किसी भी पर्टिकुलर टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करें, और उस सुपर की के सेट से हम मिनिमम कम से कम सबसेट निकालेंगे जो कि किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम करेगा, और जो मिनिमम सबसेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कैंडिडेट की। और जो कैंडिडेट की होगी वो नल नहीं होनी चाहिए, यानी कैंडिडेट की जो है, जो निकालेंगे हम कैंडिडेट की सुपर की में से, उसकी वैल्यू नल नहीं हो सकती है। ठीक है, और इट कंटेन्स नो रिडंडेंट एट्रीब्यूट, दैट मीन्स इसमें डुप्लीकेट एट्रीब्यूट यानी रिपीटेडली बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए एट्रीब्यूट, इस तरह का हमें वहाँ से जो है एट्रीब्यूट उठाना है। ठीक है, तो यहाँ पर सुपर की के जो सबसेट में हमारे एट्रीब्यूट होंगे उसमें से हम जो है ऐसे एट्रीब्यूट निकालेंगे जो कि एकदम मिनिमम, जो रिडंडेंट ना है और ना ही उनकी वैल्यू नल होनी चाहिए, क्योंकि हमको एक यूनिकली एक तरह से प्राइमरी की चाहिए है जिसकी वैल्यू हमको यूनिक चाहिए है, जिससे हम पर्टिकुलर टेबल से पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फैच कर सके, पर्टिकुलर टपल से कोई वैल्यू फैच कर सके। टपल और एट्रीब्यूट में टपल और रो, रिकॉर्ड्स और रो में फ़र्क नहीं है कोई भी, तीनों सेम है, टपल भी बोलते हैं, रिकॉर्ड भी बोलते हैं, रो भी बोलते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होनी है बिल्कुल भी। नाउ प्राइमरी की क्या होती है, सिलेक्टेड आउट ऑफ कैंडिडेट की सेट हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, यानी कि प्राइमरी की कैंडिडेट की से एटलीस्ट एक ऐसी एट्रीब्यूट निकलेगी जो कि बिल्कुल यूनिक होगी और जो कि यूनिक भी होगी एंड डुप्लीकेट भी नहीं करेगी, यानी कि रिपीट भी नहीं होगी, उसको हम प्राइमरी की बना देंगे। एटलीस्ट एक ही सिलेक्ट करेंगे उसमें। ठीक है, प्राइमरी की दो नहीं हो सकती, ओनली एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है। तो प्राइमरी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस तरह से हैं कि एक यूनिकली आइडेंटिफाइड होती है एंड डुप्लीकेट नहीं हो सकती किसी भी टेबल में। अल्टरनेट की जितनी भी देखो कैंडिडेट की होती है उनको छोड़ने के बाद जितनी बचती हैं, प्राइमरी की को जितनी छोड़ने के बाद जितनी भी बचती हैं कैंडिडेट की, वो हमारी अल्टरनेट की कहलाती हैं। फॉरेन की क्या होता है, इट क्रिएट्स रिलेशन बिटवीन टू टेबल्स, दो टेबल्स के बीच में रिलेशन क्रिएट करने का काम करता है। रिलेशन से R1, जैसे कोई रिलेशन है R1 जो कि इंक्लूड किया जाता है अमॉन्ग इट्स एट्रीब्यूट द प्राइमरी की ऑफ अनदर रिलेशन, यानी कि ये दो टेबल्स हैं R1 R2, रिलेशन को हम टेबल बोलते हैं। रिलेशन यहाँ पर टर्म्स है, रिलेशन दैट मीन्स टेबल। तो यहाँ पर लिखा है ना, इट क्रिएट रिलेशन से R1, एक रिलेशन है R1 कह रहा है, मे इंक्लूड अमॉन्ग इट्स एट्रीब्यूट प्राइमरी की ऑफ एन अदर रिलेशन से R2, किसी दूसरी की का रिलेशन है R2। दिस एट्रीब्यूट इज कॉल्ड फॉरेन की, जिसको हम फॉरेन की कहते हैं, फ्रॉम R1 रेफरेंसिंग R2, जहाँ पर एट्रीब्यूट जो है फॉरेन की रेफरेंस कर रहा R2 को, यानी कि R1 जो है R2 को रेफरेंस कर, R1 की जो टेबल के अंदर एट्रीब्यूट हैं उनको हम
उनमें जो है हम एक फॉरेन की को एग्जिस्ट करेंगे जिसकी मदद से जो है R2 से डेटा हम जो है वहाँ पर फैच कर पाएंगे। दैट मीन्स R1 को हम R2 से कनेक्ट करेंगे, R2 की जो प्राइमरी की होगी वो R1 की फॉरेन की बन जाएगी, और जो R1 की फॉरेन की है वो R1 की प्राइमरी की है वो प्राइमरी की रहेगी। और साथ ही साथ जो R2 की टेबल होगी उसकी जो प्राइमरी की होगी वो R1 में जाके एक फॉरेन की का रोल प्ले करेगी और वो हेल्प करेगी वहाँ के डेटा को फैच कराने में। आई होप यू विल विजुअलाइज दिस। नाउ फॉरेन की हेल्प टू क्रॉस रेफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट रिलेशन। ठीक है, दो रिलेशंस के बीच में डिफरेंस निकालने का काम करता है। ठीक है, कंपोजिट की क्या होता है? प्राइमरी की फॉर्म यूजिंग एटलीस्ट टू एट्रीब्यूट। प्राइमरी की जो है फॉर्म की जाती है एटलीस्ट टू एट्रीब्यूट की मदद से, उसे कंपोजिट की कहते हैं। कंपाउंड की क्या होती है? कंपाउंड की वो होती है प्राइमरी की जहाँ पर फॉर्म्ड होती है दो फॉरेन की से, जहाँ पर दो फॉरेन की मिला के एक प्राइमरी की बनती है, वो हमारा कंपाउंड की कहलाता है। नाउ सरोगेट की क्या होती है? सिंथेटिक प्राइमरी की होती है, जो आर्टिफिशियल प्राइमरी की होती है, बनाई जाती है, मैन मेड होती है। जनरेटेड ऑटोमेटिकली बाई डेटाबेस यूजुअली एन इंटीजर वैल्यू, जो कि जनरेट की जाती है ऑटोमेटिकली डेटाबेस के थ्रू। और ये जो होती है, जो प्राइमरी की होती है, आपको मैंने जो बताया है, सरोगेट की जो होती है वो मैन मेड होती है, यानी कि आर्टिफिशियल बनाई जाती है, डेटाबेस के थ्रू जनरेट की जाती है। मे बी यूज एज प्राइमरी की, और इसको हम प्राइमरी की तरह भी यूज कर सकते हैं। इंटीग्रिटी कांस्टेंट, हमने पिछले टाइम में इंटीग्रिटी कांस्टेंट की बात करी थी। CRUD operation must be done with some integrity policy so that DB is always consistent. Introduced so that we do not accidentally corrupt the DB. यानी CRUD ऑपरेशन हम इजली जो है इंटीग्रिटी पॉलिसी को मेंटेन रखने के लिए हम CRUD ऑपरेशन को इजली उसमें जो है परफॉर्म करा सकते हैं, जहाँ पर डेटाबेस जो है हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा। इंट्रोड्यूस्ड सो दैट वी डू नॉट एक्सीडेंटली करप्ट द डेटाबेस। मतलब इंटीग्रिटी कांस्टेंट का मतलब यही होता है कि हम अपने डेटाबेस की इंटीग्रिटी जो है उसको कंसिस्टेंट रखें, जिससे भी कोई भी डेटा एक दूसरे से मिलकर करप्ट ना हो जाए। ओके, जैसे कि अगर हमने कोई भी वैल्यू, हमने कोई नंबर दिया, जैसे एड्रेस, मोबाइल नंबर दिया, मोबाइल नंबर में हमने एक इंटीग्रिटी कांस्टेंट लगाया कि उसके डिजिट जो है 10 होने चाहिए, यानी 10 से ज़्यादा नहीं, 10 से कम नहीं। ठीक है, तो वहाँ पर हम वैल्यू सेट कर देंगे मिनिमम इतना होना चाहिए, लाइक मैक्सिमम इतना होना चाहिए, या फिर हम पर्टिकुलर लेंथ डाल देंगे, लेंथ हमारी जो इसमें फिल की जाएगी वो 10 होनी चाहिए। तो वो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, जो कि हमारे उसमें डेटाबेस में एरर लाने से उसको प्रिवेंट करेगा। डोमेन कांस्टेंट restrict the value in the attribute of the relation, specify the domain. Restrict the data types of every attribute. We want to specify that the enrollment should be happen for candidate birth year. I hope you understand. Entity constant क्या होता है? Every relation should have primary की, हर एक रिलेशन जो है एक प्राइमरी की रखता है, यानी कि हर एक टेबल एक प्राइमरी की रखता है, जो कि नल नहीं होनी चाहिए, उसे हम एंटिटी कांस्टेंट बोलते हैं। समझ आ गया होगा आपको। रेफरेंशियल कांस्टेंट हमारा एक फ्रंट की तरह काम करता है भाई। मान के चलिए आप स्पेसिफाइड बिटवीन टू रिलेशन, जो दो रिलेशन के बीच में, दो टेबल्स के बीच में हम स्पेसिफाइड करते हैं। हेल्प्स मेंटेन कंसिस्टेंसी अमंग टपल्स ऑफ टू रिलेशन, यानी कि दो टेबल्स के बीच में जो टपल्स होते हैं उसको कंसिस्टेंसी बनाने के लिए हम यूज करते हैं। इट रिक्वायर्स दैट द वैल्यू अपीयरिंग इन द स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट ऑफ एनी टपल इन रेफरेंसिंग रिलेशन आल्सो अपीयर्स इन द स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट ऑफ एटलीस्ट वन टपल इन द रेफरेंस रिलेशन। ये नोट्स आपको अगर चाहिए तो आप कमेंट में कर दीजिए, आपको नोट्स जल्द ही आपके डीएम में मिल जाएंगे, तो परेशान मत होइएगा, नोट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। If foreign key in referencing table refer to the primary key of referencing tables, then every value of the foreign key in referencing table must be null or available in referenced table. Foreign key must be have the matching primary key for its each value in the parent table or it must be null. यानी फॉरेन की जो है उसकी मैचिंग जो है प्राइमरी की से ईच वैल्यू पेरेंट टेबल से मैच होनी चाहिए, और ये नल भी हो सकती है, क्योंकि फॉरेन की जो है उसको नल भी हम रख सकते हैं, कोई इशू नहीं होता उससे। प्राइमरी की मस्ट बी consistent and does not become null. This key constant, the 6 types of key constant present in the DBMS, not null, ये key constant है। unique, default, check, ये की कांस्टेंट है, इसको हम समझ लेते हैं। नॉट null मतलब यूज किया है, दिस कांस्टेंट विल रेस्ट्रिक्ट द यूजर फ्रॉम नॉट हैविंग अ नल वैल्यू, इट इंश्योर दैट एवरी एलिमेंट इन द डेटाबेस हैज अ वैल्यू। यानी कि वहाँ पर जो डेटाबेस में नॉट नल लगा के हम ये सिद्ध कर देते हैं कि वहाँ पर जो भी डेटा रखा जाएगा, एटलीस्ट कुछ ना कुछ डेटा रखा जाए, उसको नल नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर यूनिक कांस्टेंट जो है, इट इज यूज टू इंश्योर दैट ऑल द वैल्यूज कंसिस्टिंग इन कॉलम्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि हर एक वैल्यू यूनिक होगी अपने आप में, जो पर्टिकुलर कॉलम में होगी।
default, it is used to set the default value to column. The default value is added to the columns if no value is specified for them. Now check, it is one of the integrity constraint in DBMS. It keeps the check that the integrity of data is maintained before and after the completion of the CRUD. ओके, यानी ये चेक करता है DBMS में जो चीज़ें डाली जा रही हैं वो ऑटोमेटिक जो हैं उसमें जो इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट लगाए जा रहे हैं वो उसको चेक करता है डेटा को मेंटेन करने के लिए कंप्लीट होने से पहले जो भी CRUD ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं. नाउ प्राइमरी की के बारे में हमने पढ़ाई है. प्राइमरी की हमारी यूनिकली आइडेंटिफाई की नल नहीं हो सकती है और यूनिक होती है. ठीक है, फॉरेन की रिलेशन के लिए यूज़ करते हैं जहाँ हम दो टेबल्स को आपस में रिलेट करते हैं. ये हमारा जो है टेबल क्रिएट करने के लिए फॉर्म वो एक तरह से पैटर्न है, सिंटैक्स है प्राइमरी की. इस तरह से हम कंफर्म करते हैं कि हमारी चीज़ें किस तरह से बनेंगी. ओके, आई होप रिलेशनल मॉडल का कॉन्सेप्ट इतना ही है, इतना इनफ है आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए. और आगे अब और डीप में जाना है आपको तो उसके लिए आपको हमको फॉलो करते रहना. हम इस चीज़ को और डीप में बताएंगे. अगर आपको पर्टिकुलर इसको और कंसाइज में पढ़ना तो हमें प्लीज़ कमेंट में बताइए. हम आपको एक बेस्ट PDF नोट्स प्रोवाइड कराएंगे जिससे आप प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को और गहराई से समझ पाएंगे. अभी तक अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सीरीज़.